केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपने प्रत्याशियों को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने अपना नामांकन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सहित पूरे दलबल के साथ भरा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम दिग्गजों के साथ नामांकन किया। आपको ये जानकारी देते चले कि मुख्य रूप से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी पहले भी केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी रावत से चुनाव हार गई थी और बीजेपी ने आशा नौटियाल को टिकट दिया है। शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में हो रहे इस उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। देखिए, कहीं से कहीं तक मुझे मनोज रावत जी और आशा नौटियाल जी के बीच में मुकाबला नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि मनोज रावत जी ने एक तरफ न सिर्फ अपने आप को पत्रकारिता जगत में स्थापित किया है, एक निडर और साहसी पत्रकार के रूप में, बड़े से बड़ा सफेदपोश और बड़े से बड़ा आला अधिकारी, उसकी यदि भ्रष्टाचार की कोई खबर होती थी तो उस पर स्टोरी सबसे पहले मनोज रावत जी करते थे। उसके बाद 2017 में मोदी की सुनामी में जब 57 सीट भाजपा की आई तब मनोज रावत जी केदारनाथ से विधायक बनकर आए और फिर आगामी 5 सालों में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, अपनी विधानसभा के हर एक ब्लॉक में एक पुस्तकालय खोलना और युवा पीढ़ी को बढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करना, पर्यटन के क्षेत्र में होम स्टेज पर अभूतपूर्व कार्य करना, मुनाल जैसे फेस्टिवल हर वर्ष आयोजित करना, और तो और सदन के अंदर अगर 5 साल के विधायक के रूप में उनका आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रदेश के जनहित और प्रदेश हित के मुद्दे यदि सबसे ज्यादा किसी ने उठाए तो वो मनोज रावत थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करी है और आशा नौटियाल जी पूर्व में भी वहां पे विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में और क्षेत्र की समस्याओं से और क्षेत्रवासियों से सबको संपूर्ण रूप से वो भली भांति पहचानती है। क्षेत्र की क्या समस्या है और क्षेत्र में कौन कौन लोग हैं और उनके लिए क्या आवश्यक है, और उन आवश्यकताओं को देखते हुए और उस परिचय के आधार पर और उनकी कार्यशैली, क्योंकि वो एक संघर्ष वाली महिला है और संघर्ष करती हैं, तो इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आशा नौटियाल जी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी वहाँ पे विजय होंगी। और चूँकि वर्तमान में जो केंद्र की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य सब जगह कर रही है पूरे प्रदेश में, और पहाड़ में विकास दिखाई देने लगा है, लोग उस विकास को देखते हुए भी वोट कास्ट करेंगे।